राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हम लोग ना 12 बजे से पहले ही लेके बैठ गए थे। हम लोग 12 बजे से पहले मैं थाली लेके, मेरी बेटी जो है वो घंटी लेके, मेरे हस्बैंड शंख लेके बैठ गए थे। लड्डू गोपाल को हमने गर्भ गुफा में रखा हुआ था। एक गर्भ गुफा बनाते हैं खीरे के साथ, तीनों लड्डू गोपालों को वहीं पे बैठाया हुआ था। साथी के साथ सारे पंचामृत बना लिया था, सादा जल भी हमने तैयार करके रख लिया था, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे ना वैसे ही लड्डू गोपाल का जन्म हो जाएगा। और मेरे को सुनाई दिया कि घंटी बज गई, मतलब मेरे को ऐसे मतलब टीवी चल रही थी बाहर, तो उसमें मुझे पता चला कि 12 बज चुके हैं और बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जन्म हो गया। और हम लोगों ने बहुत बहुत देर तक, कम से कम 2-3 मिनट तक ये वाला जो प्रोसीजर है वो किया है। मैं बहुत तेज तेज की थाली बजा रही थी, मेरी बेटियां जो है वो घंटी बजा रही थी और मेरे हस्बैंड शंख बजा रहे थे। ये हमने काफ़ी देर तक किया ये वाला प्रोसीजर, और बहुत ही आनंद के साथ हम लोगों ने ये सब किया, क्योंकि ये मैं हमेशा करती हूँ। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में जब भी किसी के लड़का होता है ना तो थाली बजाई जाती है। जब भी किसी के लड़का होता है तो थाली बजाई जाती है, ये प्रोसीजर है। तो हम लोगों ने ये प्रोसीजर किया और उसके बाद पर्दा हटाया गया और सारे के सारे लड्डू गोपाल थे, उन लोगों को हम निकाल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार मैं टाइम देख के आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जब टाइम देखने के लिए गए ना, तो उन्होंने कहा यार अभी 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी हैं और हम लोगों ने सब कुछ पहले ही कर लिया। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने कहा तो मैंने कहा कोई नहीं, हम दोबारा से शुरू कर देते हैं। और हम लोग दोबारा से प्रारंभ हो गए। और मेरे को अचंभा इस बात का हो रहा था कि मेरी बेटी अभी मात्र 2.5 साल की है और वो लगातार घंटी बजा रही थी, लगातार। जितनी देर तक हम घंटी बजा रहे थे उतनी देर तक मेरी बेटी भी, जैसे कि मैं जितनी देर तक थाली बजाई थी उतनी देर तक मेरी बेटी ने घंटी बजाई, मेरे हस्बैंड ने शंख बजाया। बच्चे जैसे ही बचपन से सीखते हैं ना वैसे ही करते चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी टोकरी उठाई और टोकरी उठाने के बाद हमने एक सिक्का जो हम रख के बैठे थे, देखो हम सब कुछ पहले ही करके बैठते हैं। संयमित बनाकर मैं बैठी हुई थी, ठीक है, और सादा जल बनाकर मैं बैठी हुई थी, सिक्का पास में रख के बैठी हुई थी, लड्डू गोपाल के वस्त्र वगैरह साथ में रख के बैठी हुई थी और साथ ही के तीनों लड्डू गोपालों को हमने हटाया। और उसके बाद खीरा मैंने अपने हस्बैंड से कटवाया। मैं मैक्सिमम चीज़ें अपने हस्बैंड से कराने की कोशिश करती हूँ, क्यों? और क्योंकि जब वो होते नहीं हैं, ऑफिस वगैरह जाते, तब तो मैं ही करती हूँ। लेकिन जितना भी मौका मिलता है मैं चाहती हूँ कि उनके हाथ से जितने भी पुण्य कर्म हो जाएं वो हो ही जाएं, क्योंकि जब वो ऑफिस चले जाते हैं तब तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। अब मैंने उनसे बोला आप बाहर से पंचामृत ले आना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ और प्लीज़ मुझे ये करके ज़रूर दे दो कि जुगल जोड़ी सरकार जो है उनका पर्दा हटा दो और जुगल जोड़ी सरकार के मैं वस्त्र उतार कर और उनको भी पंचामृत से स्नान करा दूंगी। क्योंकि सुबह सुबह हमने कच्चे दूध से स्नान कराया था और अब हमारी बारी थी कि हम पंचामृत से अपनी जुगल जोड़ी सरकार की स्नान कराया। लेकिन उससे पहले मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित करी, जो कि हमारी 6 दिन तक जलने वाली है। स्नान कराने से पहले ही मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली थी, जो कि 6 दिन तक जलने वाली है। इस बार मैंने 56 भोग नहीं बनाए थे, क्योंकि जब भी मैं 56 भोग बनाती हूँ ना तो होता क्या है कि मैं बहुत थक जाती हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। पूरे दिन किचन में खड़ी। मैंने इस बार फोकस करा नाम जप पर। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करो। तो मैंने इस बार बहुत ज़्यादा नाम जप पे फोकस किया, पूरे दिन काउंटर पे नाम जप किया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी भोग नहीं बनाए। 56 भोग तो हमने लगाए हैं कन्हैया जी को, लेकिन सारे के सारे जो भोग प्रसाद थे वो बाहर से आए थे। मैंने तो केवल 30 और 35 बनाए होंगे। हर बार मैं बाहर से 2-3 लेके आती थी और सारे के सारे घर पे बनाती थी। इस बार मैं मैक्सिमम बाहर से लेके आई हूँ। घर पे मैंने कम से कम बस 30 बनाए होंगे, मुश्किल से 30 बनाए होंगे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे मैं और सिया बातें कर रहे हैं, पंचामृत आ चुका है, सादा जल भी आ चुका है और अब यहाँ पे हम स्नान के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हैं। तो मुझे सारे ही त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जन्माष्टमी ना मेरा मोस्ट फेवरेट त्यौहार है। और इस पे जन्माष्टमी में मैं जो कुछ भी करती हूँ ना बहुत दिल से करती हूँ, बहुत दिल से। इस बार मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी अपनी राधा रानी के मैचिंग के ही कपड़े पहने, मतलब जो कपड़े राधा रानी ने पहने हैं वही कपड़े, वैसे ही कपड़े मैंने पहने हैं वेलवेट के। तो मैंने माइंड में गोपी ड्रेस पहनने का था कि मुझे गोपी ड्रेस पहननी है, लेकिन सडनली मैंने अपना माइंड बदला और मैंने गोपी ड्रेस ना पहन के ये वाले वस्त्र पहने। हस्बैंड जी भी आ गए थे और अब हम पूरी तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के लिए एकदम रेडी थे। शंख उठाने के लिए मैंने बोल दिया था, हमारे घर पे 2 शंख है, एक शंख जिससे हम बजाते हैं, दूसरा शंख जिससे हम लड्डू गोपाल
बाल गोपाल को हम लोग स्नान कराते हैं। तो ये हमारी जन्माष्टमी की चौकी साइड में हमने लगाई थी। आप लोगों को ना उल्टे हाथ दिख रहे होंगे क्योंकि फ्रंट कैमरे से ये वीडियो बन रही है। और हमारी बेटी ने हमारा पूरा का पूरा साथ दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी केक काटने के लिए। मुझे लगा कि शायद उसको केक खाना है इसलिए वो एक्साइटेड है, लेकिन उसने केक का एक बाइट भी नहीं खाया, मतलब चखा भी नहीं। केक खाना तो बहुत दूर की बात है, बस उसको काटना था। वो बाइट काटने के लिए रेडी। तो छोटा वाला शंख जब हमने लिया तो वो कह रही दिस इज़ माई शंख। तो हमने क्या करा, उसको बड़ा वाला शंख दे दिया ताकि वो शंख में बिजी रहे और हम लोग पंचामृत से अच्छे से स्नान करा सकें। तो हम लोग मंत्रोच्चारण हमारे चल रहे थे और उसके साथ साथ हम पंचामृत से स्नान करा रहे थे। अच्छा, मंत्रोच्चारण हम कहाँ से लेते हैं? मंत्रोच्चारण हम सीधा दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं। लाइव टेलीकास्ट में हम मथुरा जन्मभूमि का अभिषेक लेते हैं और वहीं से हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत से अभिषेक बना रहे थे। अच्छा, पंचामृत बनाने की विधि आप लोगों को पता है कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आपको आधा लीटर दही लेना है, और अगर आपने आधा लीटर दही लिया है तो फिर उसका आधा आपको चीनी लेनी है, मतलब 250 ग्राम। और अगर आपने 250 ग्राम चीनी ली है तो फिर उससे आधी, अर्थात उससे भी आधा आपको घी लेना है, फिर उससे भी आधा आपको शहद लेना है। शहद बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। पंचामृत केवल रात भर में ही आपको ख़त्म करना होता है। सुबह फ्रिज में रख के पंचामृत का उपयोग नहीं करना होता। तांबे के बर्तन में लड्डू गोपाल को अगर स्नान कराते हो तो पंचामृत वाला स्नान नहीं कराना चाहिए। शहद के साथ ना दूध का कॉम्बिनेशन जहर का कॉम्बिनेशन होता है, तो शहद के साथ आपको वो दूध वाला कॉम्बिनेशन नहीं करना होता। इस बात का आपको प्रमुख तौर पे ध्यान देना होता है। मैं और मेरे हस्बैंड पंचामृत से स्नान करते, पता है हम लोग ना 12 बजे पूजा करने के लिए बैठे थे और पूजा करते 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 हम लोगों को 2 बज चुके थे। सोचो, मतलब 2 बज गए थे पूजा करते करते हम लोगों को। तब तक हमारी बेटी में सो मैनी पेशेंस, मतलब इतना पेशेंस लेके बैठी थी वो, इतना पेशेंस कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नहीं तो बच्चे हों तो ये भी उठा दें, ये उठा के पटक दे, वो उठा के पटक दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अच्छे खासा पेशेंस लगा के आराम से बैठी थी। 3 से 4 बार फ्रिज चेक कर चुकी थी और उसने ये बोला था कि भैया का केक इसमें है, भैया का केक इसमें है और भैया का केक कटिंग होना है, बिकॉज टुडे इज़ भैया बर्थडे, टुडे इज़ भैया बर्थडे। तो वो ऐसे बोल रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे हाथ नहीं लगाया। और हमने बहुत अच्छी तरीके से इस बार पूजा अर्चना वंदना करी। दिवाली की पूजा में तो उसने थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन ये पूजा में थोड़ी सी समझदार हो गई है, तो उसने बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं किया। और हमने बहुत अच्छी तरीके से पंचामृत से अभिषेक किया। अभिषेक करने में हमको, देखो ये वीडियो ना आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही होगी, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने वीडियो को करा है ना, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड करा है, लेकिन ऐसी इतनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया नहीं है। हमको अभिषेक करने में अराउंड 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि पहले हमने पंचामृत से स्नान किया, उसके बाद हमने सादे जल से स्नान कराया, उसके बाद हमने पूरे शरीर में, सबके पूरे शरीर में गोपी चंदन लगा दिया, उसके बाद फिर दोबारा से स्नान कराया। तो लड्डू ये अभिषेक में हमारे 1.5 घंटे लग गया था अराउंड। और 1.5 घंटे तक ही मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पे जो है अभिषेक मथुरा जन्मभूमि में चला था। तो हमने भी मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया था। और सीरियसली में कभी आप करके देखिएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ये 1.5 घंटे तक मेरी बेटी आराम से शांत रही। उसके बाद जब पंचामृत से मैंने स्नान करा दिया था, उसके बाद सादे जल से स्नान कराने की बारी थी। तो पहले पंचामृत को, हमको ये पंचामृत था तो इसको किसी भी लोटे में हम लोगों ने भरा, और उसके बाद अब हम सादे जल से स्नान कराएंगे। अच्छा, पहले मुझे आप लोग ना एक एडवाइस ज़रूर दूँ। मेरे तीसरे लड्डू गोपाल आए हैं, दोनों लड्डू गोपाल के नाम एस से हम लोगों ने रखे थे। एक का नाम सुतांतु है, एक का नाम शांतनु है। अभी तक हमने एक भी लड्डू गोपाल अपने मन से नहीं खरीदे, ये अपने मन से खुद आए जा रहे हैं। और तीसरे नंबर के लड्डू गोपाल हैं, वो भी अपने मन से खुद हमारे पास आए हैं। अब उनका क्या नाम करें, क्योंकि छठी पर हमको नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो छठी पर हम उनको नाम रखेंगे, और हम उनको क्या नाम दें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उससे पहले हम लोगों ने लड्डू गोपाल का गोपी चंदन, लड्डू गोपाल का साबुन, सब मैं बगल में रख के बैठी हुई थी और बस स्नान करा रही थी, और सब कुछ मैं अपने साथ में ही रख के बैठी थी। इसके बाद ना राधा रानी की जो सुंदर दर्शन होंगे ना, वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही सुंदर दर्शन हम लोग करेंगे। पहले तो पूरी बॉडी पे चिकना लगा हुआ था, वो हम हटा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जल डाल रहे हैं और मैं स्नान करा रही हूँ। ये जब आनंद आता है ना, जब आप भगवान की सेवा करने लग जाते हो ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि भैया जल्दी हो, ख़त्म हो।
तब उस सेवा में आपको आनंद आने लगता है। जब सेवा में आपको आनंद आने लगता है ना, सच्ची भक्ति तब आपकी तभी निखल के आती है। ऐसा नहीं कि जल्दी आए, मेरे को भूख लग रही है, जल्दी से कर कुरा के ख़त्म हो। ये हम सेवा कर रहे थे और इस सेवा में हमें आनंद आ रहा था। उनको मांग टीका लगाने में, उनको उनके ऊपर से घी हटाने में, शहद हटाने में, इस सेवा में ही हमें आनंद आता। अभी भी आप देखोगे कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने बाकायदा आनंद आ रहा था। और ये आप देखोगे राखी अभी तक पहनी है, क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन होती है गोगा नवमी और उसी समय पे हमको राखी जो है उतारनी पड़ती है। आप देखो ना केशव के हाथ में अभी भी राखी है। अब बड़े सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे कि राधा रानी को वस्त्र नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप देखोगे उन्होंने वस्त्र ऑलरेडी पहने हुए हैं, हमने उनका श्रृंगार ऐसा कराया हुआ है कि उनके वस्त्र, आप देखो केशव के भी वस्त्र हैं, राधा रानी के भी वस्त्र है। अब यहाँ पर मैं अपने हाथ में लगा रही हूँ गोपी चंदन और लड्डू गोपाल का साबुन, और अच्छे से उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उनको रगड़ रगड़ के नहला देती हूँ, एकदम चमक जाते हैं। जब जैसे आप ये पूछते हो ना, चंदन लगा रही हूँ, गोपी चंदन पूरी आँखों पे, नाकों पे। लोग कहते दीदी तुम्हारे लड्डू गोपाल इतने चमकते क्यों? भाई मेरे पास एक ऐसा साबुन है जिसको लड्डू गोपाल को अगर आप लगा दोगे तो आपके लड्डू गोपाल भी चमकने लगेंगे। अगर आप वो साबुन चाहते हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हो, मैं आपको भी वो साबुन भेज दूंगी। बहुत ही सस्ते दामों पे है, उसमें गोपी चंदन है, ब्रजरज है, दही है, उसमें ऐसे सारी चीज़ें हैं जिससे लड्डू गोपाल एकदम चमक जाते हैं, तो वो भी आप मंगा सकते हो। आप ये देखोगे यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको स्नान करा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी कह रही है मैं भी अपने ना इससे क्लीन करूँगी, वो देखो वो लेके आई है क्लीन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी जन्माष्टमी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट